हाँ, रायबरेली हमेशा से पिछड़ा रहा है और ये सीट जो है कांग्रेस की कोई भगवती नहीं। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है। हम लोगों को पार्टी प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हम लोगों को विकास से मतलब है। मनोज पांडे के आने से भाजपा मजबूत है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दिन समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले विधायक मनोज पांडे की किस्मत खुल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी मनोज पांडे को रायबरेली से लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना सकती है। मनोज पांडे सपा के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप थे। इससे उनके सपा में राजनीतिक कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी में शामिल होकर मनोज कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। अभी मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। इस जिले में उनका काफी प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि जब से ये सीट बनी है तभी से इस सीट पर वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही सपा सरकार में वो मंत्री भी रहे। अब आपको सुनवाते हैं कि सपा से इस्तीफा देने के बाद मनोज पांडे ने क्या कहा था। कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। सांसदी का चुनाव लड़ेंगे आप भाजपा से? चलिए ठीक है। मनोज जिस जनता की बात कर रहे हैं उसी जनता की आवाज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिनेश प्रताप सिंह की जगह अब मनोज पांडे को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। रायबरेली की जनता का कहना है कि जिले का सांसद ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग मिल सके और हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। पिछले 5 सालों में रायबरेली का कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, रायबरेली हमेशा से पिछड़ा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से सांसद बनाती है तो आप निश्चित मानिए कि रायबरेली का विकास होगा, चाहे दिनेश प्रताप सिंह जी प्रत्याशी बने या मनोज पांडे जी। ये सीट जो है कांग्रेस की कोई भगवती नहीं। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है। मनोज पांडे आए या अगर कोई भी आए, हम लोगों को पार्टी प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हम लोगों को विकास से मतलब है। जो विकास करेगा वही अपनी प्रत्याशी जीतेगा। मनोज पांडे के आने से भाजपा मजबूत है। सभी वर्गों का वोट मिलेगा, ब्राह्मण का भी जुड़ाव होगा पार्टी के साथ और लोकसभा रायबरेली जीतने की पूरे चांस हैं। वहीं रायबरेली सीट को लेकर जब सपा कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि बीजेपी चाहे जो भी कैंडिडेट मैदान में उतारे वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगा। एक बार फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। ये तो लोग जानते हैं कि नेता सदैव पाला बदलते रहते हैं, लेकिन मतदाता और कार्यकर्ता अपनी जगह तटस्थ है, अपने नेता के साथ है। इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। खैर, रायबरेली वो सीट है जो बीजेपी के लिए हमेशा एक पहेली की तरह रही है, जिसको सुलझाने में उसे कभी सफलता नहीं मिली। लिहाजा कांग्रेस के गढ़ में मनोज पांडे कमल खिलाने में कामयाब होंगे या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।